हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हमारा जो चैप्टर है अगला चैप्टर शुरू होने वाला है और ये चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 होने वाला है और इस चैप्टर नंबर 3 की क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास नंबर फर्स्ट ये रहने वाली है और चैप्टर का नाम क्या है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम यानी कि एनिमल किंगडम को अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे जंतु जगत। एनिमल किंगडम या जंतु जगत की हम बात करेंगे और ये जो हमारा जंतु जगत या एनिमल किंगडम है उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और पिछले 2 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप भी 11th या 12th बायोलॉजी या CUET या नीट या किसी भी नर्सिंग या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम की। तो एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। जो जंतु जगत है उसको क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें जो एरिस्टोटले थे, एरिस्टोटले या जिनको अरस्तु भी कहते हैं, अरस्तु ने क्या किया था, एनिमल्स को 2 वर्गों में विभाजित किया था सबसे पहले। यानी कि एक क्या थे एनियमा और दूसरे थे एनियमा, इनिमा और एनिमा। इसमें जो इनिमा थे वो कौन से थे? जिनमें लाल रक्त, यानी वे जंतु जिनमें लाल रक्त होता है वो, और दूसरे कैसे थे एनिमा जिनमें सफेद रक्त होता है यानी लाल रक्त या आरबीसी का अभाव होता है। और अरस्तु ने क्या किया था, जिनमें जो लाल रक्त वाले थे उनको भी 2 वर्गों में विभाजित किया। एक थे ओविपेरस और दूसरे थे विविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं? ओविपेरस हम बोलते हैं एग लेइंग, जो एग लेइंग जीव होते हैं उनको ओविपेरस बोला जाता है। एग लेइंग मतलब अंडे देने वाले, और विविपेरस क्या होते हैं? जो क्या करते हैं, विकसित डेवलप्ड शिशु को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, वो विविपेरस कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे क्या किया गया, मेटाजोआ। मेटाजोआ को 2 वर्गों में, पैराजोआ और यूमेटाजोआ में वर्गीकृत किया गया। पैराजोआ में उनको रखा गया जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था। सेलुलर का आता है कोशिकीय। सेलुलर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोशिकीय संगठन। जिनमें कोशिकीय संगठन होता है। और जो यूमेटाजोआ थे वो ऐसे थे जो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम प्रकार का जिनमें बॉडी स्ट्रक्चर पाया जाता है या संगठन उनमें देखने को मिलता है। ऊतक और अंग प्रकार का जो संगठन होता है उनकी बॉडी का वो होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम प्रपोज्ड बाय कैरोलस लीनियस। और इसके बाद अगर हम देखें एनिमल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय जॉर्ज क्यूवियर। इनके द्वारा प्रपोज्ड एनिमल किंगडम क्लासिफाइड 11 फाइलम्स। जो जंतु जगत है उसको 11 जो फाइलम है या संघ है उनमें वर्गीकृत किया गया है। अब वो 11 संघ कौन कौन से हैं उनकी बात हम इसमें करेंगे। तो अगला हमारा होने वाला है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद है प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज या निमेटोडा। और इसके बाद एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, और फिर है हेमीकॉर्डेटा। हेमी ये एम है, हेमीकॉर्डेटा। और इसके बाद कॉर्डेटा। इस प्रकार से 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है एनिमल किंगडम को। और ये जो फाइलम्स हैं इन सभी फाइलम्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के दौरान। तो यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण के बेसिक्स की बात कर लेते हैं।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल हैं जंतु जगत में, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एक तो होता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल मतलब कोशिकीय, यानी कुछ ऐसे जंतु होंगे जिनका शरीर कोशिकीय स्तर का होगा, यानी उनमें केवल कोशिका होगी और उनमें कोई ऊतक या कोई अंग उनमें नहीं होगा, कोशिकीय स्तर का होगा। अब वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। इसके बाद अगला लेवल है टिश्यू लेवल, जिनमें ऊतक स्तर का संगठन पाया जाएगा। और तीसरा है ऑर्गन यानी अंग। फिर आएगा चौथा लेवल जो होगा उसको हम बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी अंग तंत्र। अंग तंत्र मतलब कि जो विकसित या जैसे जैसे डेवलप्ड जंतु आएंगे उनमें जैसे कोशिकीय, टिश्यू मतलब सेलुलर और टिश्यू, और उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम प्रकार का बॉडी जो उनका संगठन है, शारीरिक संगठन, वो देखने को मिलेगा। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने बेसिक्स की बात की थी, एनिमल किंगडम के बेसिक्स की। बाकी आगे हम डिटेल में पूरा कवर करने वाली है। हमारी आज की पहली क्लास है इस चैप्टर की, एनिमल किंगडम की। और इससे पहले हमने प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके आप उसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।